हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम एक बहुत ही कड़वी सच्चाई के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या अब एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना बस एक लक का खेल हो चुका है। कोई वैल्यू नहीं रही टैलेंट की। क्या यहाँ पर जरूरत हो चुकी है कि पैटर्न को फिर से चेंज किया जाए। ठीक है। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आप सभी को आगे पता चलेगा और आप सभी कुछ समझ भी पा रहे होंगे। तो चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सो मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप ये डेटा देखो, ये सीजीएल मेंस का डेटा है। ठीक है। इसमें सीजीएल मेंस में हमारे 390 के पेपर होते हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ 2022 से। तो 390 में हमारा जो यहाँ पर स्कोर था, वो आप देख सकते हो कि बच्चे का स्कोर अगर आप देखोगे तो ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स आप देखो कि हमारी वैकेंसी से ज्यादा, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो कि 300 नंबर लाने वाले कैंडिडेट हर एक कैटेगरी को मिलाकर हमारे पास 25,615 कैंडिडेट हैं, जबकि वैकेंसी हमारे पास 18,236 है। इतनी ज्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट में, ये जो वैकेंसी फिगर है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, वो बहुत बड़ी फिगर है। ऐसा नहीं कि ये बहुत कम है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फिगर है, और इस इतनी बड़ी मतलब सीट आने के बाद भी अगर बच्चा कहीं लक और कहीं सिली से बाहर हो रहा है तो ये बहुत ही दुखदाई है। क्या हम जो है किसी बच्चे के सिलेक्शन वो सिली मिस्टेक से डिसाइड करेंगे? क्यों? क्योंकि पेपर हम इतना इजी बना दे रहे हैं, इतना इजी बना दे रहे हैं कि सामने वाला अगर सिली मिस्टेक कर गया एक भी तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। ठीक है। वो पूरे स्टेडियम से भी बाहर हो गया, उसके कोई भी चांसेस नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो हम पेपर को इतना इजी क्यों बना रहे हैं? इतना इजी पेपर बनाने का जरूरत नहीं है। देखो, इस पेपर इजी में हुआ क्या है और इस पैटर्न में क्या हुआ है। इस पैटर्न में ना सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टर्स का दबदबा है। जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उनका दबदबा है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनका दबदबा है। उनको पता है कि पेपर कैसा आ रहा है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो, हमें तो ये चीजें देखनी है ना कि जिनकी जॉब हो चुकी है उनकी तो हो चुकी है, नई कैंडिडेट को जॉब देना है ना, ताकि उनको भी जॉब, उनकी बेरोजगारी दूर हो। ठीक है। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो आएंगे पेपर देने, तो डेफिनेटली वो इजी पेपर है तो वो सिली मिस्टेक करेंगे ही, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब तक आपकी अच्छे खासे प्रैक्टिस, समझ रहे हो, जब बहुत ज्यादा पुराने हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि चीजें आप सही से कर पा रहे हो। उसमें भी बहुत रिपीटर्स जो हैं वो इन सारी चीज को जानते हैं, और वही जो है पूरा गेम यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। रिपीटर्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं नहीं जानता ये कितना लॉजिकल है या नहीं है, बट जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि अगर जॉब देना है तो भैया ऐसा करना होगा एसएससी को। या तो आप लेवल पेपर का बढ़ाओ, जो कि बेस्ट है, लेवल आप बढ़ाओ, हार्ड कर दो, नहीं, नो इशू, आप हार्ड कर दो, सिलेबस से ही पूछोगे ना, सिलेबस से पूछो, हार्ड करो, कोई इशू नहीं है। कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, लेकिन उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट ही पास करेंगे जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ पाए हैं। ठीक है। ठीक है। तो लेवल आपको अप करना पड़ेगा, डेफिनेटली मैं इससे कह रहा हूं कि आप लेवल अप करो। बहुत है, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड आएंगे, कम अटेम्प्ट होंगे, बट कट ऑफ भी कम जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पर कोई सेक्शन वाइज तो कट ऑफ है नहीं, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ है। तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी सेक्शन जो है ऐसा नहीं बना रहे हो जिससे कि कट ऑफ में वेरिएशन हो। सभी सेक्शन को आप इतना इजी रख रहे हो। इंग्लिश बताओ 100, मतलब आप देखो ना इंग्लिश में मार्क्स बच्चे के क्या पैटर्न बनाए हो आप, कुछ भी नहीं है ना। इंग्लिश हार्ड है आपका, ना आपके पास रीजनिंग हार्ड है, ना मैथ हार्ड है। भाई यही तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन्हीं में से तो किसी को हार्ड करना है, तभी तो जाके कट ऑफ कंट्रोल होगा। जो बच्चा इसमें स्कोर कर लेगा वो तो कर लिया ना, वो तो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एक पेपर थोड़ा सा भी लेवल इजी आ जा रहा है। जैसे कि आप समझो, यहाँ पर अगर आप पेपर देखोगे तो 18 तारीख वाला पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बट यहाँ पर अगर देखोगे तो 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सिली कर दिया है और इसमें वो
दो क्वेश्चन कम भी किया है तो डेफिनेटली वो 6 नंबर लेके यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि वो सिलेक्शन ले सकता है। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पर हमें जरूरत है, या तो आप पैटर्न चेंज कर दो या तो आप लेवल अप करो, क्योंकि आपसे लेवल अप होता नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आता कि एसएससी ऐसा पेपर बनाती क्यों है और किसी से सीखती नहीं है क्या। देखो टीसीएस में कोई भी खराबी नहीं है, टीसीएस जो है हमारा वो बैंकिंग का भी पेपर बना रही है। ठीक है, तो वहां पे आप जाओ, बैंक के मैथ्स के क्वेश्चन बनाओ, हिल नहीं पाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में तो मतलब 2 नंबर सेक्शन वाइज कट जाते हैं बैंक में। ठीक है, 10 नंबर आ गया तो समझो आप बहुत ब्रिलियंट हो। तो ये चीजें एसएससी को इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये बात कर रहे हैं कि हम लाएंगे सीईटी, सीईटी लाएंगे, और इनका ये हाल है कि हम क्या कर रहे हैं कि कटअप जो हम इतना हाई जा रहा है, पेपर का लेवल इतना बकवास कर दिए हुए हैं कि कोई सा भी आएगा और यहाँ पर कुछ से कोई वो जो बोले, मतलब नहीं होता है कि कोई आएगा थोड़ा सा भी पढ़ेगा, अगर वो इस वाले शिफ्ट में आ गया, 2-3 क्वेश्चन कम भी किया तो इसको नॉर्मलाइज होगी इस वाले शिफ्ट के बराबर या ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले शिफ्ट में इजी पेपर है तो ये सिली के कारण बाहर हो रहा है। क्या ही मतलब है, कोई सिली मिस्टेक कर रहा है तो उससे बाहर हो जाएगा, ये तो टोटली लक पे डिपेंड कर गया ना। टैलेंट पे देखना है तो टैलेंट का मतलब होता है कि आप हार्ड क्वेश्चन पूछो और उससे जानो कि क्या कुछ है। इजी में तो भाई ऐसा नहीं कि उसको पेपर नहीं आ रहा था, उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, सॉल्व नहीं हो रहे थे। इसलिए ऐसा चीज है ना कि आप आंसर निकालकर, सही आंसर निकालकर आप गलत टिक कर कर चले आते हो, ये होता है इजी पेपर में। ठीक है, और सिलेक्टर्स ने तो नाक में दम ही कर रखा है। और उन सिलेक्टर से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया आप जो है ना अगले लेवल की पीपी फिल कीजिएगा, जब भी प्रेफरेंस फॉर्म आएगा अगले लेवल के लिए पीपी फिल कीजिएगा। सेम लेवल के लिए मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। जो नहीं, जो जिनको बहुत ज्यादा नीड है उनके लिए जॉब जो है आप छोड़ देना, ताकि वो लोग जो है अच्छे से जॉब कर पाए। ठीक है, उनको जॉब की जरूरत है। तो ये चीजें रही। और मैं आपको बताऊं कि ये जो डेटा आप देख रहे हो ना भैया, 18,000 वैकेंसी कम वैकेंसी नहीं होती है उसमें। अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो 25,300 से ऊपर वाले या 310 वाले आप देख लोगे। ठीक है, 310 वाले में 13,900, यानी लगभग ये 14,000 कैंडिडेट हैं। वहीं 310 में आप जाओगे तो ये 17,000 कैंडिडेट आपके नॉर्मलाइज वाले में, 4,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3-4 हजार। समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं कि आप यहाँ पर 18,000 वैकेंसी, 19,000 वैकेंसी होने के बावजूद अगर आपकी कट ऑफ ये रह रही है, पेपर लेवल आप इतना फुद्दू सा बना रहे हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या ही है। तो थोड़ा सा लेवल को अप करो, नहीं तो एक समय आएगा कि आपको 390 में ना आपको यहाँ पे 350 लाना पड़ेगा एक सीट के लिए, अगर यही हाल रहा तो। ठीक है, क्योंकि रिपीटर्स बैठेंगे ही। रिपीटर्स के ऊपर कोई भी, मेरे अकॉर्डिंग तो रिपीटर्स के ऊपर ये चीजें होनी चाहिए कि अगर आप जॉब में हो तो सेम जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। सिंपल सा, नए कैंडिडेट को लाओ भाई, प्रमोशन भी एक चीज है, प्रमोशन के थ्रू जाओ। ठीक है, प्रमोशन के थ्रू जाइए, या डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के भाई आप डिपार्टमेंटल एग्जाम कराओ। ठीक है, अगर किसी कोई भी रिपीटर्स क्यों पेपर दे रहे हैं, वो अपनी लेवल को अप करने के लिए, यानी कि ग्रेड पे जो लेवल है उनकी उनकी ग्रेड पे लेवल को अप करेंगे। ठीक है, इसके लिए वो आ रहे हैं। तो आप क्या करो ना कि आप जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम कराओ उन सभी के लिए कि प्रमोशन ले पाए, आप प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, और चीजें ऐसे करो कि भाई रिपीटर्स इसमें ना आए। ठीक है, आप वहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं कराते, प्रमोशन डिले प्रोसेस है प्रमोशन का, तभी तो रिपीटर्स फिर से एग्जाम देते हैं। और वो जो है यहाँ पर न्यू जो कैंडिडेट है उनको, फ्रेशर को नहीं आने देते हैं। तो ये चीजें समझनी होगी एसएससी को, सारी चीजें एसएससी को ही समझनी होगी और सोचना होगा। नहीं तो एक समय आएगा, जो मैं कह रहा हूं ना कि ये 350 आपको 390 में से लाने पड़ेंगे। या तो आप पैटर्न चेंज कर दो या तो आप पेपर का लेवल बढ़ाओ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो ये क्या हाल रखा है आपका, ये मैंने कटअप आपको बता रखा है भाई। कटअप बताने के समय भी सोचना पड़ता है कि मैं क्या बता रहा हूँ भाई। 313, अगर इसमें आप ये प्लस वाली मार्जिन को ऐड करोगे तो 316 तक जा रहा है, समझ रहे हो आप। 316 में आपको एक सीट मिल पा रही है, वो भी 2400 ग्रेड पे की, वो भी पीएएससी की। ठीक है, समझ रहे हो, 313 में आपको पीएएससी की सीट मिल रही है, तो जो कि 12th लेवल पे थी। तो कहां से कहां आप पहुंच गए भाई। जॉब दे रहे हो तो अच्छे से दो। ठीक है, नए स्टूडेंट को दो जिनको जॉब जरूरत है, जिनके जॉब हो चुके हैं उनके लिए भी आप प्रमोशन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से करो। इतनी अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी के बाद आपका कट ऑफ ये जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो जाते जाते मैं लास्ट में एक चीज ये कहूंगा कि आप लोग जो है ना
ये बिल्कुल भी, ये जो कट ऑफ है ना इसी के आसपास ही रहेगी। मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए हैं, जो लोग ज्यादा बता रहे हैं वो कुछ भी फैक्टर कंसीडर नहीं किए हैं, वो सिंपली ये डेटा देख के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। बट मैंने आपको फैक्टर यहाँ पे कंसीडर किया है, और आपको पता है कि मेंस मतलब जब भी फाइनल रिजल्ट आते हैं उसमें फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो भी रैंक मित्रा का डेटा देख के बता देंगे कि यही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। और फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया प्लीज जितने भी सिलेक्टर हो, प्लीज 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 आप जो है पीपी वही फील करो जो आप, अगर आप 2400 पे हो, ठीक है, 2400 पे हो, 2800 पे हो, तो आप इन दोनों को फील मत करना। आप 4200 करो, 4600 करो, नो इशू, ठीक है। लेकिन आप 2400 की ग्रेड पे और 2800 की ग्रेड पे ऑलरेडी हो तो मत करना, ठीक है। या आपका एम ये हो कि आप 2400 पे हो और आपका एम हो कि नहीं मुझे 2800 ग्रेड पे या नहीं चाहिए 4200 ग्रेड पे, तो वही फील करो, ठीक है। ऐसे करके आप फील करो, सेम के लिए फील मत कर देना, ताकि इससे जो है ना बहुत बच्चे के जो है छूट जाएंगे, जॉब से वो बाहर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही दुख है कि चीजें समझ रहे हो आपकी भाई, अब जो है ना प्रिपरेशन के बिहाफ पे नहीं हो रहा है ये, अब आपके लक के बिहाफ पे हो रहा है। और सिली मिस्टेक अगर आप कम सिली करोगे तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। वाह, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।